हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मुकेश सत्रवाल आप सभी का आपके अपने चैनल डिको अकेडमी पर स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम क्लास 8th की इंग्लिश की हनी ड्यू बुक की जो फर्स्ट यूनिट है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इसके जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ हम सॉल्व करते हैं और डिस्कस करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने जैसा कि है ये टेक्स्ट बुक से के क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपका जैसे ही आपने यूनिट कंप्लीट की तो उसके बाद में आपको टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस है वो लर्न करने होते हैं और एज ए होमवर्क एज ए क्लास वर्क आपको करने होते हैं। तो फॉर योर हेल्प वी अपलोडेड दिस वीडियो, ताकि आप अच्छी तरीके से जान सको, सॉल्व कर सको और अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से कर सको। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर। तो आपको क्या लगता है कि कोनी ने जिम का जो लेटर है वो कितनों दिनों तक अपने पास रखा था। तो गिव रीजंस, तो आपको रीजंस देने हैं कि आप जो भी आंसर दे रहे हैं उसका आंसर का रीजन क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कोनी मस्ट हैव केप्ट जिम मैकफरसन लेटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो भाई कोनी मैकफरसन ने जिम का लेटर है एक लंबे समय के लिए रखा। उसका कारण क्या है? दिस इज बिकॉज शी टोल्ड द लेटर हाउ शी रीड द लेटर क्वाइट ऑफन एवरी डे सो दैट शी कुड फील दैट जिम नियर हर, कि वो इतने लंबे समय से उसके पास लेटर है और वो मतलब इतना रोजाना एवरीडे उसको पढ़ती है और वो पढ़ते पढ़ते उसको ऐसा लगता है कि जिम अब उसके पास ही है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लंबे समय से लेटर उसके पास था। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या दे रखा है, व्हाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन। तो आपको क्या लगता है, क्या लगता है आपको मतलब कि भाई जो डेस्क है उसको सोल्ड कर दिया गया, बेच दिया गया, और कब। तो यहाँ इसका हम आंसर लिख देंगे क्या, आई थिंक, ऐसा ही आंसर लिखिए। आप कोई पासबुक का और कोई ऐसे नहीं, अपने मन से आप आंसर लिखिए। ओके, आई थिंक ही हैड बीन सोल्ड, सॉरी यहाँ दिस इज द मिस्टेक, ही हैड बीन सोल्ड द डेस्क व्हेन द हाउस इन विच कोनी मैकफरसन लिव्ड हैड caught फायर। अर्थात मैं सोचता हूं कि उसने है वो डेस्क है उसको सोल्ड कर दिया था कब, जब कोनी मैकफरसन के हाउस जिसमें वो रहती थी आग लगी थी। सी वाज टेकन टू ए नर्सिंग होम, वो कहाँ ले जाया गया था, उसको नर्सिंग होम में ले जाया गया था। ऑल द वंट ऑफ थिंग्स मस्ट हैव बीन सोल्ड बाय हर नेबर्स आफ्टर दैट। अर्थात जैसे ही उसको वहां पर सोल्ड शिफ्ट किया गया नर्सिंग होम में, तो उसके जो घर में जो बचे ऊंचा सामान था उसको उसके पड़ोसी ने जरूर बेच दिया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाई डू जिम हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज टू रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, डू एग्री। तो भाई जो दोनों आर्मीज के जो कैप्टन्स थे, वुल्फ था और मैकफरसन थे, वो ये सोचते थे कि भाई ये जो युद्ध है इनको टालने का, इनको या फिर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का कोई बात है, उसको सोल्व करने का गेम दो देशों के बीच में एक अच्छा जरिया है। तो इस पे आपका क्या राय है? तो हम यहाँ लिख देंगे आंसर क्या, जिम एंड हेंसवुल थॉट दैट द गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज नबडी डाइज इन द मैच। अर्थात उन दोनों का सोचना यह था कि गेम्स अच्छे साधन है क्योंकि कोई भी उसमें मरता नहीं है। नो चिल्ड्रन बिकम ऑर्फन, कोई बच्चा है वो अपना पापा की वजह से अनाथ नहीं होता है। नो वाइफ बिकम विडोज, अर्थात कोई भी जो महिला है, स्त्री है, वाइफ है, सॉरी वीमन है, वो है क्या नहीं होती है, विडो, विधवा नहीं होती है। सो आई ऑल्सो एग्री, इसलिए मैं भी इस पर एग्री हूं, सहमत हूं, दैट गेम्स आर गुड वे टू रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट, वार्स ओनली लीड्स टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। अर्थात जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको रिजॉल्व करने का गेम एक अच्छा तरीका है, क्योंकि युद्ध से तो सिर्फ मौत और नुकसान या विनाश ही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। तो ये पूछ रहा है, डू यू थिंक, क्या आप ये सोचते हो, क्या सोचते हो, द सोल्जर ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर, कि भाई जर्मन के और ब्रिटिश के जो सोल्जर्स थे वो दोनों एक जैसे थे क्या, या फिर कुछ अंतर था उन दोनों में। और आप जो भी उत्तर दे रहे हो उसके पीछे आपको सपोर्ट में आंसर, आपको एविडेंस भी आपको यहाँ पर अवेलेबल कराने हैं। तो हमने आंसर लिखा है यस, हाँ, आई ऑल्सो थिंक, मैं भी ये सोचता हूं क्या, दैट द सोल्जर्स ऑफ टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर, कि दोनों ही जो सेनाओं के सैनिक है वो एक जैसे हैं। भाई क्यों?
क्यों? क्योंकि स्टोरी में क्या दे रखा है, हमारे सब एविडेंसेस आर, वहां पर एविडेंस है क्या, दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस विद ईच अदर, दे शेयर ड्रिंक्स एडिबल्स विद ईच अदर, कि उसने दोनों ने मिलकर ही, दोनों ही 8 महीने मिलकर क्या है क्रिसमस मनाई और खाने पीने की चीज आपस में बांटी। दे प्लेड ए मैच, उन्होंने क्या एक मैच खेला। दे सेंग क्रिसमस सॉन्ग, उन्होंने क्रिसमस का सॉन्ग का गाना एक दूसरे के लिए गाया। बोथ ऑफ देम थॉट देयर वार्स लीड्स टू डेथ, अर्थात दोनों ही सोचते हैं कि वार है वो लीड टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, अर्थात युद्धों से कुछ नहीं, मौत और विनाश ही होता है और कुछ नहीं मिलता इनसे, दोनों का सोचना ही था। तो इसका मतलब है कि दोनों की सोच सेम थी, दोनों ही सेम थे। आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन देखिए, मेंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर बिकम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस। तो भाई आपको इसमें ये बताना है कि आपको वो तरीके बताना है जिनसे ये पता चले कि ब्रिटिश और जो जर्मन सोल्जर है वो दोस्त बन गए और कॉमन थिंग्स उनमें क्या थी वो आपको करना है। ओके, तो यहाँ आंसर लिख देंगे हम, ब्रिटिश एंड जर्मन ट्रूप्स सेलिब्रेटेड क्रिसमस विद ईच अदर, तो दोनों ने ही क्रिसमस है वो ईच अदर एक दूसरे के साथ मनाया। इंजॉयड किया, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग विद ईच अदर इन बैटलफील्ड, अर्थात युद्ध क्षेत्र में उन्होंने सब एक साथ किया, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, समझ गए आप? ठीक है, आगे देखिए, बोथ द ट्रूप्स प्लेड ए फुटबॉल मैच, तो उन्होंने कौन सा मैच खेला, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा मैच खेला उन्होंने, फुटबॉल, क्रिकेट मत कर देना, कौन सा मैच खेला, फुटबॉल। आगे देखिए, हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन शेयर्ड द केक कोनी हैड बेक्ड, अर्थात दोनों ने ही, दोनों के जो आर्मीज के कैप्टन थे वुल्फ और जिम, दोनों ने ही जो कोनी ने केक बेक किया था उसको मिलकर खाया था। 10 ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जब दोनों दुश्मन सेनाओं के कैप्टन एक ही केक को दोनों खा रहे, इसका मतलब वो दुश्मन नहीं, उस समय के लिए दोस्त बन गए, दोनों ही मैच खेल रहे हैं तो दोस्त बन के, कोई दुश्मन मैच थोड़ी खेल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, व्हाट इज कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट, तो कोनी की है वो क्रिसमस प्रेजेंट क्या है, व्हाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और ये क्या है, पूरी दुनिया की सबसे अच्छी जो प्रेजेंट है वो क्यों है। तो देखिए यहां पर आपको सही आंसर देना है, तो वो लेटर उसके लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि लेटर तो उसके पास पहले से था, तो यदि आप लेटर का आंसर मानते हो दैट इज इनकरेक्ट। तो हियर द मैन, द विजिटर हु विजिटेड टू हर, है ना, तो जो उसके पास गया, इट मींस नैरेटर इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट फॉर द कोनी मैकफर्सन। तो इस प्रकार हम आंसर यहां लिख देंगे, व्हेन द नैरेटर वेंट टू गिव द बॉक्स टू कोनी मैकफर्सन, सी मिस्टूक हिम फॉर हर हस्बैंड, उसने सोचा, गलती से जब सोचा कि जो आने वाला व्यक्ति है वो कौन है, जिम है, जिम मैकफर्सन। जिम मैकफर्सन कौन, उसका हस्बैंड है, ये आने वाला जो आया है, जो उससे बात कर रहा है। तो सी थॉट दैट हर हस्बैंड हैड कम होम फॉर क्रिसमस, तो उसने सोचा कि हमारे पतिदेव हैं, हस्बैंड है, वो क्या क्रिसमस मनाने के लिए घर आए हैं। दिस वाज कौन इज क्रिसमस प्रेजेंट, और यही उसके लिए क्रिसमस प्रेजेंट था। This was the best Christmas present in the world for her because Jim had written in the letter that he would return home on Christmas. तो यही उसके लिए दुनिया की सबसे अच्छा प्रेजेंट था, बिकॉज क्योंकि उसने लेटर में लिखा था कि कोनी एक दिन क्रिसमस पर तुमसे मिलने आऊंगा। ओके, नाउ ही वाज फाइनली देयर विद हर, और आज अंततः है वो उसके साथ था, उसका हस्बैंड। सो सी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, इसलिए वो बहुत खुश हुई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या उसके पति वहां पर आ गए थे? नो, कौन गया था? राइटर, वो राइटर को ही पति मान बैठी, इस बात को ही वो खुश हो रही थी। ओके, आगे देखते हैं, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो यहां पर देखिए, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी सुटेबल फॉर इट, तो क्या आप सोचते हो कि इस स्टोरी की जो टाइटल है वो सही है, और क्या आप कोई अदर टाइटल दे सकते हैं इसको? तो देखिए यहां पर हमें लिखना है आंसर, यस द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी सुटेबल फॉर इट, हाँ ये जो टाइटल दे रखा है वो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस एंड सोल्जर्स लाइफ इज द थीम। तो यहां पर देखिए क्रिसमस और सोल्जर की जो लाइफ है वो मेन है, यहां पर ये थीम है, प्रिवेल्स थ्रू आउट द स्टोरी, अर्थात पूरी स्टोरी में यही है। टू वारिंग ट्रूप्स, अर्थात दो युद्ध करते हुए ट्रोप, अर्थात युद्धरत ट्रूप्स हैं, सेनाएं हैं, मेड पीस ऑन ए क्रिसमस डे, अर्थात क्रिसमस डे को उन्होंने क्या शांति से मिले वो। द मोमेंट ऑफ पीस दैट ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर शेयर्ड विद ईच अदर
वाज बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट फॉर देम। तो उनके लिए, उन सोल्जर्स के लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्या थी कि दो दुश्मन जो आर्मीज थे, उनके जो सोल्जर्स थे, वो क्या हो गए, कुछ समय के लिए क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए फ्रेंड हो गए। तो दैट इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट फॉर द सोल्जर्स, बट फॉर द कोनी मैकफरसन द विजिटर, इट मींस ऑथर, इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट फॉर हर। ओके, तो यहां पर हमें थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अगेन इट वाज ऑन क्रिसमस डे, तो ये क्रिसमस डे की बात है। एंड दैट द नरेटर वेंट टू द मिसेस कोनी मैकफरसन, कि वो कोनी के पास गया। ही वेंट टू रिटर्न हर हस्बैंड्स लेटर टू हर, तो वो उसके पति अर्थात जिम का लेटर वापस देने गया था। द लेटर वाज प्रीशियस टू हर, तो वो उसके लिए बहुत कीमती था। बट इवन मोर प्रीशियस वाज हर डेल्यूजन दैट द नरेटर वाज हर हस्बैंड जिम। तो इस वो लेटर वापस मिला उसको, बेशक खुशी मिली, लेकिन इससे कहीं अच्छी खुशी किससे मिली कि लेटर नहीं आया, ये मेरे खुद पति आए। क्योंकि जो बात जो हमारा नरेटर उसको कोनी को बता रहा था, तो वो सुन नहीं रही थी, क्योंकि 101 साल की हो गई थी, सुनेगी क्या। लेकिन उसको ने जैसे ही टच किया तो उसको लगा कि उसके पति आ गए हैं, तो इस बात को लेकर वो बहुत खुश थी। She believed that her husband Jim returned as promised on Christmas Day. It was the best Christmas present in the world for her. I think तो इसका भी दूसरा आंसर है, वही मेरे अनुसार क्या हो सकता है, द लास्ट लेटर। ओके, तो इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आपका और हमारा ये जो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इसके टेक्स्ट बुक से के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने हाँ हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आपको हमारा ये वीडियो है किस प्रकार लगा तो कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक नई वीडियो में यूनिट नंबर 2 के उसमें फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और आप डिमांड करेंगे तो मैं इन टेक्स्ट बुक के जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, लैंग्वेज पोर्शन है, उसके भी आपके लिए वीडियो अवेलेबल करा दूंगा। ओके, और हमारे ड्यूको अकेडमी का जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन अवेलेबल है, उसको भी डाउनलोड करके आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।